प्यारे विश्वासियों, हम सब क्रिसमस की तैयारी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक तौर पर, और बाहरी रूप से भी। बाहरी रूप से हम चरनी की तैयारी कर रहे हैं, केक तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ जाए, कैसे इस क्रिसमस की छुट्टियां मनाएं। बहुत कुछ विचार विमर्श हो रहे होंगे। मैं सोच रहा हूं कि इसके बावजूद भी हम 4 ऐसे बातें हैं जिस पर कुछ समय निकालकर मनन चिंतन कर सकते हैं। पहला है प्यार, दूसरा है उदारता, तीसरा है निर्धनता, और चौथा है भाईचारा या बंधुत्व। पहला है प्यार। धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि वह अपने इकलौते पुत्र को इस संसार को दिया। क्रिसमस का अर्थ यही है, ईश्वर का प्यार हमारे बीच में। और इस क्रिसमस के समय हम इस प्यार को कैसे बांटें, कैसे इजहार करें? क्या एक दूसरे के साथ केक बांटकर, कहीं छुट्टियां जाकर, या एक दूसरों को बड़े बड़े गिफ्ट्स देकर? मैं सोचता हूं कि इस समय हम अपना बहुमूल्य समय दूसरों के लिए देने के लिए कोशिश करें। माता पिता अपना समय अपने बच्चों के लिए दें। कुछ समय निकालकर आप दूसरों के साथ बैठकर इस क्रिसमस मना सकते हैं। दूसरा है उदारता। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, पूर्व से आए ज्ञानी किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, नवजात शिशु के लिए उपहार लाते हैं। आप ऐसा कौन सा उपहार प्रभु यीशु ख्रिस्त को देने के लिए तैयार कर रहे हैं? ऐसा कौन सा उपहार है जो आप आपके साथ लाए हैं, या आप लाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? मैं सोचता हूं कि हम अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास ले जाने के लिए तैयारी शुरू करें, क्योंकि हम इसी जीवन जो प्रभु से पाए हैं ही प्रभु को दे सकते हैं। हमारे जीवन का उतार चढ़ाव, दुख सुख, मन मुटाव, पाप कलंक, अच्छाई बुराई, यही हम प्रभु को समर्पित करें, ताकि हम प्रभु से विशेष कृपा और आशीष पा सकें। तीसरा है निर्धनता। हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त दरिद्र बने, निर्धन बने। यदि हम उनके निर्धनता में सहभागी होते हैं तो ईश्वर हमें धनी बनाता है। जब हम चरनी में देखते हैं, चरनी में हम एक निस्सहाय शिशु को देखते हैं, एक ऐसे परिवार को देखते हैं जो निस्सहाय है, जिनको कहीं रहने के लिए सराय में जगह नहीं मिली। हम उन लोगों को देखते हैं जो बाहर बैठकर पशुओं का देखभाल कर रहे थे, भेड़ बकरियों का देखभाल कर रहे थे। निर्धन, उन छोटे लोगों को, समाज में जो कुछ के बराबर नहीं हैं, उन लोगों को हम चरनी में पाते हैं। निर्धनता मिलती है हमें चरनी में, और इस निर्धनता के द्वारा ईश्वर अपना बेटा को, अपने प्यार को उजागर करते हैं, हम सबों को देते हैं। इस क्रिसमस के दौरान हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के निर्धनता में सहभागी होने के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि हम उन चीजों को देने के लिए, त्यागने के लिए तत्पर रहें जो हमको जकड़ रखे हैं, जो हमको प्रभु से और एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। चौथा है भाईचारा या बंधुत्व। प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को सिखाए कि पिता ईश्वर हम सबों का पिता है, और हम सब
उनके संतान, उनके बच्चे हैं और हम इसके द्वारा एक दूसरे के भाई बहन बनते हैं। हम इस क्रिसमस के समय अपना समय निकालकर अपने जीवन, अपने खर्चे वर्चे से थोड़ा बहुत निकालकर, अपने मौज मस्ती से थोड़ा बहुत कुछ निकालकर उन लोगों के साथ भी साझा करें जो हमारे आस पड़ोस में हैं। हम उनको भी याद करें जिनके पास इस क्रिसमस मनाने के लिए साधन नहीं है। हम अपना समय निकालकर उन लोगों के पास जाएं जिनको देखने के लिए कोई नहीं है, जिनको सुनने के लिए कोई नहीं है। इसके द्वारा, ये करने के द्वारा हम जरूर अपने आप को कह सकते हैं कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को जन्म लेते हुए देखा है, मैंने ईश्वर का प्यार को समझा है। आइए, जब हम क्रिसमस के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम इन 4 बातों पर मनन चिंतन करें, ईश्वर के से कृपा और आशीष मांगे ताकि हम और गहरे रूप से, गहराई से इन बातों पर मनन चिंतन कर ईश्वर के करीब और ईश्वर के संतान बन सकें। आमीन।